नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी चाल चली जिसके बाद तीन दिग्गजों के चारों खाने जो है चित हो चुके हैं। यूपी में सियासी मुलाकात के कई मायने निकाले जाते हैं और जब समय उपचुनाव या फिर किसी चुनाव का हो तो ये मुलाकात कई तरह से सरकार गिराने और बनाने के हालात जो है पैदा कर देते हैं। अब ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला जब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े एक अहम व्यक्ति से हुई, जिसके बाद अब अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी इसे लेकर एक्टिव नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझिए। तो यूपी के लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की सीटें कम होने के साथ ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई अब पब्लिक हो गई। अब जैसे आप देखेंगे कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में होते हुए भी अगर बैठकों से दूर है तो इसे लेकर विपक्ष में सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। अब इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना दल कमरावादी की नेता और एसपी की विधायक पल्लवी पटेल से मुलाकात की। फिर आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल से मुलाकात की और अब जानकर इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रही हैं। राजधानी लखनऊ में सियासी गलियारों में यूं तो इस मुलाकात को सामान्य बताया जा रहा, लेकिन टाइमिंग ऐसी है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि योगी ने अपने विरोधियों को पूरी तरह शांत कर दिया है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में संगठन और सरकार की बात कह केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक जो है विपक्ष के नया मुद्दा दे दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने तो मौर्य को मॉनसून ऑफर दे दिया। ऐसे में अब सीएम योगी ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की और ये वही पल्लवी पटेल है जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। जिस प्रकार केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के सहयोगी के साथ मिलकर योगी को घेरने का प्लान बना रहे हैं, उसी से तो यही कहा जा रहा कि सीएम योगी की पल्लवी से मुलाकात मास्टर स्ट्रोक थी। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों बहनें हैं। सियासी महत्वाकांक्षाओं की वजह से दोनों के रास्ते जो है इस वक्त अलग थलग है। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा था, तो नेम प्लेट विवाद के बाद भी अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को खरी खोटी सुनाई। अब ऐसे में अब पल्लवी पटेल से मुलाकात कर सीएम योगी ने अनुप्रिया को भी झटका दे दिया। अखिलेश यादव नहीं जीत पाएंगे। फुल अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी पर हमला करने का मौका दे दिया। उनका कैबिनेट बैठक में नहीं जाना, सीएम योगी से विभाग को पत्र लिखकर आरक्षण की जानकारी मांगना, उसके साथ संगठन को सरकार को बड़ा बताना, तीन घटनाएं रही जिसकी वजह से अखिलेश यादव योगी सरकार को निशाना बना रहे थे। अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा के 6 विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने बदला लोकसभा चुनाव में लिया। अब बदले की बारी बीजेपी की है। सीएम योगी की पल्लवी से पटेल से मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से फूलपुर का चुनाव जीत सकती है। फूलपुर से बीजेपी विधायक अब इस सीट से सांसद बन गए हैं। ऐसे में बीजेपी पल्लवी पटेल की मदद से एक बार फिर इस सीट पर कब्जा जमा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अखिलेश के खेमे में इसे लेकर हलचल बेहद ज्यादा तेज हो गई है। अखिलेश के खेमे में इसे लेकर अगर आप कहेंगे कि सरगर्मी जो है वो बढ़ चुकी है और अब अखिलेश यादव जो है वो कहा जा रहा है कि वो क्या पल्लवी पटेल की सदस्यता खत्म कराएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव अब पल्लवी पटेल को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अखिलेश यादव जो हाल ही फिलहाल में कह भी रहे थे कि बागियों के लिए कोई जगह नहीं है, कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो आएंगे उन्हें भी इस चीज को लेकर देखना पड़ेगा। अब ऐसे में पल्लवी पटेल पर जो है वो क्या नरमी बरतते नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा प्रहार किया। तो अखिलेश ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार और पुलिस की निरंकुशता का आरोप लगाया। उसके साथ ही अखिलेश ने प्रेस वार्ता के दौरान सिराथू से विधायक और अपना दल कमरावादी नेता पल्लवी पटेल को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया। अखिलेश यादव जो है पल्लवी पटेल को लेकर जो है बात करते नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा कि सदस्यता तो नहीं हो करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि अखिलेश यादव, क्योंकि इससे पहले ही अखिलेश यादव का एक बयान था जहां पर वो कह रहे थे कि किस तरीके की स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी में गए हैं उन्हें पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी में जाने के बाद अगर किसी को वापस से समाजवादी पार्टी में लाना चाहेंगे तो उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब योगी से मुलाकात पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान है। उन्होंने कहा कि मेरे मार्गदर्शक है योगी। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो पूरी तरीके से जो स्थिति है वो पूरी तरीके से अब बीजेपी के किनारे जाते हुए नजर आ रही है और यही कारण है कि अब अखिलेश यादव भी स्तंभ है, क्योंकि
जैसा कि हमने आपको पता है कि इस मुलाकात के मायने बहुत सारे हैं, इस मुलाकात के कई महत्व निकाले जा रहे हैं, कई मायने इस मामले को लेकर निकाले जा रहे हैं। और अब उन्होंने जो है केशव मौर्य दिल्ली के मोहरे हैं, ऐसा बात भी अखिलेश यादव कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर दिखने के लिए मिल रही है। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से स्थिति को समझा है, जिस तरीके से चीज़ों ने कही है, तो पल्लवी पटेल पर वो नरमी बरतते नजर आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? बाकी लोगों के लिए बातें अलग है, पल्लवी पटेल के लिए बातें अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आइडिया है कि क्या हो सकता है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता के दौरान मनोज पांडे पर हमला बोलते हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी के राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, तो मनोज पांडे के साथ साथ सपा के कई विधायकों ने पाला बदलकर भाजपा खेमे में चले गए थे। तो अखिलेश ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वो मनोज पांडे समेत अन्य दल बदलू विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं जब उनकी पल्लवी पटेल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अलग ही प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने पल्लवी पटेल को कहा कि हम पल्लवी पटेल के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं कहेंगे, वो अभी आधी आबादी का और पीडीए का हिस्सा है। हम समाजवादी लोग हैं, इसका सम्मान करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने कही है कि हम उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की बात नहीं करेंगे या उनकी सदस्यता को जो है खत्म करने की बात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ कह रहे थे कि पीडीए परिवार की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए नहीं कहेगी, बीजेपी का साथ जाकर उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो पीडीए परिवार की ही सदस्य हैं, हम उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए नहीं कहेंगे। वही दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष रुख बागी नेताओं को लेकर सख्त दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के लिए जो नरम उनका अंदाज था, लोग ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें आइडिया तो लग रहा है कि अगर अनुप्रिया पटेल ने पाला बदल दिया तो उनके लिए एक सीट का नुकसान उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों में खींचतान है। दोनों ही जो है इसमें जीत दर्ज करना चाहते हैं, अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में अगर एक भी सीटों का नुकसान होता है या एक भी व्यक्ति पाला बदल कर दूसरी तरफ जाता है तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन खराब हो जाएगी। और यही कारण है कि इस स्थिति को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से मजबूती से, भले ही एक तरफ बागी लोगों के लिए बयान दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे नेताओं का पार्टी से जाना ऐसे सिचुएशन, ऐसे वक्त में अफोर्ड भी नहीं कर सकती है जिससे उपचुनाव में उन्हें हार का मुख देखना पड़े या उपचुनाव में उनका वर्चस्व कम हो जाए। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के समीकरण देखने के लिए मिले बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी में, अब ऐसे में समाजवादी पार्टी का एकमात्र जो गोल है वो इस वक्त उपचुनाव में अपनी पोजीशन को सिक्योर करना है। और यही कारण है कि सबकी नजर इस वक्त समाजवादी पार्टी पर टिकी हुई है कि समाजवादी पार्टी इसे किस तरीके से आगे लेकर जाती है। और समाजवादी पार्टी अब नरम गरम माहौल में आ रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई है पटेल से, अनुप्रिया पटेल से, उसके बाद से इस वक्त यूपी का सियासी पारा हाई। हम आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसे योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उपचुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या सियासी करवट लेती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार बताया है कि यह पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।